अशोक सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिन बच्चों को माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और वो बच्चे एक दिन माँ बाप को उंगली दिखाने लग जाते हैं। ऋषि भाई, बहुत सही आपने पूछी है। होता क्या कि आज की जो न्यू जनरेशन है ना, वो उन माँ बाप को भूल चुके हैं। उनके स्वार्थ, जो माँ बाप ने कभी स्वार्थ नहीं दिखाया अपने उसमें, जब उनकी बच्चों की शादी हो जाती है या बड़े हो जाते हैं या कमाने लायक हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बेटियों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन माँ बाप ने आपके लिए बिना स्वार्थ के आपको बड़ा करने में, आपको काबिल बनाने में, आपकी मुस्कुराहट के लिए, आपकी हर बीच बीमारी में जाग कर आपकी सेवा की, वो जब कभी भी मुस्कुराए ना, तो मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी आंखों में आंसू आने का कारण कभी मत बनना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ कि दस्तक और आवाज, दस्तक और आवाज, ये मैं लाइन जो बोल रहा हूँ ना, मैं किसी भी बच्चे को ये बोलने की जरूरत नहीं है अपने माँ बाप को कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ बाप को फील हो जाता है। उन बच्चों के लिए एक मैसेज है कि दस्तक और आवाज सिर्फ कानों के लिए है। दस्तक दस्तक और और आवाज आवाज सिर्फ सिर्फ कानों के कानों लिए। के लिए है। जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। वाह, क्या राइट। बात है, क्या बात है। थैंक यू। मैं एक्चुअल में एक अनाथ आश्रम में गया और वहां पर जाकर के एक बुजुर्ग बैठे, कई बुजुर्ग थे अनाथ आश्रम में, और वृद्धाश्रम में तो बुजुर्ग ही होते हैं। वहां तो 80-80 साल के बुजुर्ग बोझा उठा रहे होते हैं, यहाँ से सामान वहां ले जा रहे होते हैं, कचरे के कंटेनर को बाहर डाल रहे होते हैं और सब्जी काट रहे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं, पोछा लगा रहे होते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो पोछा लगा रहे थे, मैंने कहा अंकल आप यहाँ कितने साल से हो? तो उन्होंने कहा मैं तकरीबन, मेरे को 8 साल हो गए। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हैं, आपके बेटे, आपके घर में कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरे एक बेटा है और बहुत अच्छा है, बहुत पैसा कमाया उसने, मैंने उसे बहुत अच्छी पोस्ट के लायक बना दिया, बहुत पढ़ाया लिखाया उसको। तो मैंने कहा उसको आप यहाँ पर कैसे? तो कहते हैं मैंने उसको सारी डिग्रियां कराई, जितना पढ़ना चाहता था मैंने अपने लोन ले लेकर के, एजुकेशन लोन ले लेकर के, अपना घर गिरवी रख के उसको पढ़ाया, खूब इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिंदगी भर ये नहीं बोल पाए कि मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं बनाया। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि मैंने उसकी शादी की, मैंने उसे सारी डिग्रियां दिलाई, लेकिन शादी के बाद पता नहीं उसको कौन सी पढ़ाई पढ़ा गई वो बच्ची कि मेरी सारी पढ़ाई फेल हो गई। ऋषि भाई, इसमें कहीं ना कहीं गलती ना, बुरा मत माना, हम माँ बाप की भी होती है। हाँ। इंडिया नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सर्वे करोगे ना, तो जितने भी उम्र दराज को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, अगर आप 100 में से पूछोगे ना, कि 100 मिनट से 80% का जवाब सिर्फ एक ही आएगा कि हमने अपने बच्चों को तकलीफें नहीं दी थी। हमने अपने बच्चों को वो सारी सहूलियत दी जिसके काबिल वो नहीं थे, उससे ज्यादा हमने दी। काश हमने उनको उसकी अहमियत दिखाते हुए अगर देते ना हम लोग, और कम सहूलियत देते, तो शायद बच्चे अपने माँ बाप की वैल्यू को समझ रहे होते हैं। और क्योंकि एक बात है कि बाप की कमाई और बॉम्बे की सिंचाई दोनों बराबर होती है। जब जनरेटर आता है ना किसान के पास में, और घंटे के हिसाब से डीजल का खर्चा देना पड़ता है, तो 4 घंटे के लिए लेके आते हैं, तो 4 घंटे 1 मिनट होता है तो तुरंत बोलते हैं बंद कर। 5 घंटे का पैसा लगता है 5 अगर घंटे ज्यादा के देर। पैसे हाँ। आते हैं। तो बाप की कमाई और बम्बे की सच्चाई एक ही जैसी होती है। तो आजकल मैं यही कहूंगा कि कोशिश करें कि जैसे आपके माँ बाप ने आपको पाला था ना, तकलीफें, दर्द मना करते हुए, वैसे ही अपने बच्चों को पालना शुरू करो, तो आपके बच्चे आपकी वैल्यू समझेंगे। वक्त अजीबोगरीब आ गया अशोक सर कि डिजिटल आ चुका है आज, लाइफ ही रील्स की हो चुकी है, आज फिल्मी स्टाइल की हो चुकी है। इमोशंस, आजकल बच्चों में इमोशंस ही खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे रिश्ते नातों का महत्व खो चुके हैं, क्योंकि उनका सोने उठने जागने बैठने खाने पीने का शेड्यूल बिगड़ चुका है पूरा ही। हर पहले थर्ड बच्चे उठा करते थे 4 बजे पढ़ने के लिए, आजकल बच्चे रात भर पढ़ते हैं और सुबह 4 बजे सोने नहीं, जाते रात हैं, भर 5 बजे पढ़ते सोने कहाँ जाते है, हैं। रात भर रात पढ़ते भर क्या? पार्टी मस्ती जो भी करते हैं, 4 बजे सुबह सोने जाते हैं, जी। उठते 12-1 बजे, उगता हुआ सूरज ही नहीं देखते बच्चे। और लास्ट में, और जब एनर्जी लो हो जाती है तो उनको नशे के अधीन होना पड़ता है एनर्जी को पैदा आज करने के लिए मोर बॉडी देन के अंदर। 90% बच्चे जो है ना, हाँ। वो डिप्रेशन में नहीं है, हाँ।
वो डिप्रेशन से बचने के लिए वो ड्रग्स एडिक्शन, या बाकी चीजों के हाँ। एडिक्शन में आ चुके हैं वो लोग, राइट। यानी मैं इतने कॉफी शॉप देखता हूँ, वहां पर एक हाथ में सिगरेट होती है बच्चे के, एक हाथ में कॉफी होती है, जबकि दोनों एक साथ जब बॉडी में जाती है कितना नुकसान करती चाय सुट्टा बार। है। हाँ, इतनी जगह। और जेंट्स ही बॉयज नहीं देखता, गर्ल्स की भी हालत हो रही है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि भाई गर्ल्स को ऐसी एनर्जी की क्या जरूरत पड़ती है, वो इस लाइन में जाने लग गए हैं। और सब हमारी बहनों की तरह है। मेरे को लगता है यार ये हमारी बहनें क्या कर रही है, किस दिशा में जा रही है। आज 18 साल की बच्ची ये करेगी तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसके इंटरनल ऑर्गन्स का क्या हाल होगा। और जब इस दिशा में जाएंगे, जब इतने ड्रग्स के एडिक्टिव हो जाएंगे, पैसे इनके पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे, एजुकेट ये हो नहीं पाएंगे, तो ये गलत रास्ते पे जाएंगे। ऋषि भाई, लाइफ हो हाँ। या फूड हो, हाँ। जितना ज्यादा प्रोसेस पे जाएगा ना वो, उतनी उसकी क्वालिटी लाइफ खत्म होती चली जाएगी। तो आज इंसान की जिंदगी ना और खाना वो हाईली प्रोसेस पर है। उनको दिखावा ज्यादा चाहिए, दिखावे में इंसान की जिंदगी कम हो रही है। तो ये मैसेज मैं सभी को देना चाहता हूँ, जिंदगी को एक्चुअल जियो। क्योंकि और एक चीज, जिंदगी में ना बहुत ज्यादा जो एनालाइज कर रहे हैं ना अपने माँ बाप के लिए, अपने काम के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, जो बहुत ज्यादा एनालाइज करता है वो सबसे ज्यादा पैरालाइज वही होता है। मैंने एक चीज और देखी है अशोक सर, जिन बच्चों ने बाजार के दोस्तों, स्कूल के फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड से ज्यादा अपने माँ बाप को दोस्त बना लिया, उनकी जिंदगी उन लोगों से बेहतर है जो सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाते हैं। उनसे अच्छी लाइफ को जीता ही नहीं है। वो माँ बाप के उन्हें साथ, किताब पढ़ने की पेरेंट्स जरूरत के नहीं साथ, पड़ेगी। अपने भाई बहनों के साथ, अपने चाचा ताऊ बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो एंजॉय करते हैं और उनको खुशियां देते हैं, इनडायरेक्ट रूप में उनसे खुशियां ऋषभ भाई, देते मैं हैं। आपसे एक सवाल हाँ। पूछता हूँ, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाँ। भी एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपनी लाइफ में पूरे साल में जितने चैप्टर पढ़े होंगे, हाँ। मुझे एक आदमी खड़ा होकर ये बता दे कि मैंने एक साल में ये जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, कुछ भी, उसका एक सेंटेंस भी याद नहीं होगा, उसका राइटर कौन है ये याद नहीं होगा, उस पेज पे क्या होगा ये याद नहीं होगा। मतलब जिस पढ़ाई को हमने पूरे साल पढ़ा हुआ है, उसका एक भी चैप्टर हमें याद नहीं होगा, एक लाइन याद नहीं होगी। लेकिन जो आपने अपने माँ बाप, अपने दादा, अपने नाना की गोद में बचपन में आपने जो कहानियां सुनी हुई थी ना, वो आज तक आपको याद है। आज तक जो सीख उन्होंने बताई थी, जितनी सीखें बताई, सब याद है आज भी। बिल्कुल। वो जो देखो, कहते हैं ना कि परवरिश किसी को कपड़े या पैसे से नहीं की जाती है। परवरिश जो असलियत में होती है ना, वो आपके माँ बाप और आपके दादा, जो आपके घर के लोग हैं ना, उनसे बड़ा टीचर कोई नहीं है। वो आपको वो सब कुछ बताएंगे जो उन्होंने बाहर झेला है, लेकिन बाहर के दोस्त आपको वो कभी नहीं बताएंगे जो वो झेल रहे हैं। क्योंकि बता दिया तो दोस्ती खत्म। बनावटी हंसी लेकर वो आपसे अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल अशोक तो सर। एक्चुअल लाइफ को जिए बस। हाँ, एक्चुअल लाइफ। और अपने परिवार से प्यार करें। मैं तो ये सोचता हूँ कि परिवार से बड़ा मित्र, आपकी फैमिली से ज्यादा आपका शुभचिंतक इस दुनिया में कोई नहीं हो कोई सकता। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये दुनिया मतलब की है। आज आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपको याद करेगी। आपके इसी बात पे एक आपने लाइन जिस दिन, सुनाता हूँ हाँ। कि हो जाते हैं सभी अपने, हो जाते हैं सभी अपने, जब धन पास होते हैं। हो जाते हैं सभी अपने, जब धन पास होता हो जाते हैं, और छूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना वाह। पड़ेगा, ये दुनिया पंच तत्व पे नहीं चल रही है। एक और तत्व है जिसे भूल गए लोग, उसको संभालना बहुत जरूरी है, उड़ाना नहीं है। पंच तत्व समझ रहे हैं आप? एक हाँ, छठा तत्व पृथ्वी है, जल। एक हाँ। छठा तत्व जो सब पे भारी है, पांचों पे भारी है, उसे संभालो, वो है पैसा। और आज के समय में लोग पंच तत्व के पीछे नहीं, वो छठे तत्व के पीछे भाग रहे हैं और पंच तत्व खत्म कर पूरी दे रहे हैं। दुनिया सिर्फ पैसा पैसा, जबकि इस दुनिया में कोई पैसा ऊपर लेके नहीं गया। मैं किसी की भी बैठक में जब जाता हूँ या किसी की भी फ्यूनरल में जब जाता हूँ, तो वहां पर आप 10-20 लोग बात कर रहे होते हैं और शख्स के बारे में पता लग जाता है कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी कैसी जी। या तो लोग, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, अगर उसने समाज के नाम अपना काम किया होगा, देश के नाम कुछ ना कुछ काम किया होगा, अपने बच्चों को बहुत कुछ बना के गया होगा, सेवा करके गया होगा किसी भी रूप में। बिल्कुल। और नहीं तो कई लोग बोल रहे थे यार बहुत कंजूस आदमी था यार, बहुत बेकार था, लोगों से लड़ता रहता था, वो सब अगर वहीं पता लग एक जाता है। प्रैक्टिकल अगर हर आदमी करने लग जाए ना, वो कितना भी टेंशन में होगा, कितना भी बॉस, कितना भी अपने जॉब, अपने बिजनेस को लेकर डिप्रेशन में होगा, एक चीज वो करे,
6 दिन वो जो भी काम कर रहा ना, एक दिन आप बच्चे बन जाओ। बच्चे बन जाओ, क्या बात है। वो जो हम गिल्ली डंडा खेलते थे ना, हम्म। आप अभी की बात छोड़ो, आज के भी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, आप अपने 10 साल की उम्र तक की जहां पर समझ थी, जब आप किसी को कैच पकड़ते थे तो नाचते कैसे थे आप, जब किसी को आउट करते थे तो नाचते कैसे कैसे थे, जब आप कैरम बोर्ड खेल के जो आपके इसमें रानी जाने वाली होती है, सामने वाले लेके जाना होता है, तो आप उसको गिली गिली ये वो जो कुछ करना टोटके करते थे और मजे में आप खुश होते थे। वो 10 साल का बच्चा हफ्ते में एक दिन बन के देख लो आप पूरे 6 दिन एंजॉय कर रहे होंगे, डिप्रेशन से दूर होंगे। इससे अच्छा मेडिटेशन कुछ नहीं है। बच्चा जिंदा रखो अपने अंदर का बस, क्योंकि दिल ना आप तो बच्चा है जी, क्या बात। बच्चा अगर है आपके अंदर में, तो कभी भी देखना बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं ना, मारा पीटी करते हैं, और कुछ घंटे के बाद में आपस में फिर खेलने लगते हैं। बिल्कुल अब सही हम बात। बड़े हो जाते हैं ना, हमें किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हमें बुरा लगता है, अब हम उससे बात करना बंद कर देते, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पूरी टीचर हो। जिंदगी वो शब्द याद रखते हैं इसके बस। बच्चे बन के रहो, सब भूल जाओगे अपने आप ही। मैं एक ही चीज, कल मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, कह रहे थे यार लोग बहुत जल्दी ईगो पर ले लेते हैं कि मेरा नाम पेपर में क्यों नहीं आया, मैंने इतना काम किया, बुरा मान जाते हैं। तो मैं उनसे एक ही शब्द कह रहा था कि हमारे पास तो यार बुरा मानने लायक वक्त ही नहीं है, कि बुरा होता क्या है, इसको सोचने के लिए वक्त नहीं बचा कि हम यार सोचें, क्योंकि उस वक्त में तो हम और ही बहुत सारे काम कर लेंगे। एक बात बोलूं ऋषि हाँ। भाई, कभी आपने नोट किया होगा, जब इंसान कामयाब होता है, खुश होता है या कुछ बनाता है ना, तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेता है, और कुछ नुकसान होता है, कोई भी चीज होती है तो दूसरे पे देता है। तो क्या होता है, हमेशा एक चीज नोट करना, लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो खुशियां हैं, कामयाबी है, जो सक्सेस है, हाँ, उसका असली कारण मैं हूं, और मेरी जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई दुख तकलीफ आई है, कोई लॉस हुआ है, उसका कारण कोई और है। इस लाइन को चेंज कर देना आज के बाद से। आप अगर ये बोलोगे ना कि मेरी जिंदगी में अगर जो भी खुशियां हैं, जो कामयाबी है, जो भी सक्सेस है, उसका असली कारण तो कोई और है, हाँ। और जो जितनी भी तकलीफें हैं, दुख तकलीफ है, नुकसान है, ये जितना भी बवाल है, उसका असली कारण सिर्फ मैं क्या हूं। बात है सर, ग्रेट। अगर ये लाइन बोलना शुरू कर बहुत देगा कमाल का मैसेज, तो बहुत आप इस, कमाल का। और दूसरी बात, प्रॉब्लम वर्ड को अपनी जिंदगी से हटा दो, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम बोलते हो ना, आपका दिल और दिमाग जो है ना, वो छुई मुई की तरह से अंदर दुपक जाते हैं, डर लगता है। हाँ, बिल्कुल। और जो साथ में पड़ोसी भी होगा ना, वो भी भाग जाता है, या प्रॉब्लम में निकल जाओ। हाँ, लेकिन जब आप बोलते हैं ना अपने दोस्त को, भाई एक बहुत चैलेंज मजा आ आता गया, है। हाँ। तो 10 दोस्त खड़े होते हैं, बता क्या करना है। हम्म। वो पैसे और लठ लेके आ जाते हैं ना। चलेंगे, बिल्कुल सही कह आप अगर चैलेंज बोलोगे तो 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ना, वो चैलेंज अरेंज हो जाएगा, दिल और दिमाग उसको अरेंज करने में लग जाएगा। प्रॉब्लम बोलोगे, वो कच्छों कोई की तरह नहीं अंदर है। घुस जाएगा। हाँ, कोई नहीं है, तो बिल्कुल आज के सही। बाद चैलेंज बोलना शुरू कर दो, क्या लाइफ चेंज हो बात है, जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा ग्रेट। लगा ऋषि भाई आपके साथ में बात करके। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू, ग्रेट हाँ। ग्रेट ग्रेट।